सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं झारखंड बोर्ड एनसीईआरटी बुक का वर्ग 9 क्लास 9 का 2 चर वाले रेखीय समीकरण पाठ 4 का प्रश्नावली 4.2 बताने जा रहा हूँ। इस प्रश्नावली में बोला जा रहा है कि 2 चर का हल क्या है। हल यहाँ हमने खेती करने वाला हल नहीं है। हल का अर्थ है इसका मान, x या y का मान। x का किस मान के लिए y का मान क्या होगा। अगर x का कोई मान हम रखने जा रहे हैं 1 2 3 4 तो उसके संगत मान क्या होगा, उसको हल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 3 लेते हैं, अगर x का मान आप 1 रखें तो y का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से ले लेते हैं x और y, या इस तरह से लीजिए x और y, इस तरह से लीजिए। अगर x का मान 1 यहाँ रखिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, यानी -x कीजिए तो x का मान अगर 1 लिए तो 3 - 1 यानी y का मान 2 होगा। फिर अगर यहाँ 0 लीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। अगर यहाँ -1 लीजिएगा, यहाँ -1 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस होकर 4 हो जाएगा। तो इस मान को ही हल कहा जाता है। ये खेती में चलाने वाला हल नहीं है, ठीक है। ये हल मतलब इसका सॉल्यूशन हुआ, उसका मान हुआ, x के संगत y के मान, जो x और y का मान का जो समूह है उसको हल कहा जाता है। तो पहला सवाल देखते हैं प्रश्नावली 4.2 में आपका क्या है। प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है और क्यों। पहला सवाल है, समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस समीकरण का यानी कि y बराबर 3x प्लस 5, इसमें x का मान रखते जाइएगा, y का मान अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक, यानी माइनस अनंत से लेके x का मान अगर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक रख रहे हैं तो y का भी मान इसके संगत आता चला जाएगा। और इसीलिए पहला वाला तो एक अद्वितीय हल नहीं होगा, सिर्फ एक हल हो ऐसा नहीं होगा, एक मान हो ऐसा नहीं, केवल 2 हल है ये भी नहीं होगा। तीसरा होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्यों, तो हर x के हर मान के लिए y का एक मान है, इसलिए ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण का 4 हल लिखिए। 4, एक समीकरण का 4 हल। तो पहला सवाल है आपका, समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 7, यानी इसको हम कह सकते हैं y बराबर 7 माइनस 2x। अब यहाँ x और इस तरह से y, x का मान यहाँ 0 अगर रख दिए तो y का मान 7 हो जाएगा। 1 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो 2 1 2, 7 में 2 गया तो 5 आएगा। फिर अगर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 7 में 4 गया तो 3 आएगा। फिर अगर मान 3 अगर रख देते हैं x का तो 3 दूनी 6 1, ये 4 हल इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका पहला। दूसरा सवाल है पाई x प्लस वाई बराबर 9, पाई x है तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई x। x और y निकालना है, 4 ठो निकालना, 4 खाना बना लीजिए इस तरह से, 4 कॉलम 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पहला मान आप रख दीजिए 0, 0 रखिएगा तो 9 आएगा। दूसरा मान अगर आप यहाँ -1 रख दीजिएगा, -1 रखिएगा तो 9 प्लस पाई आएगा, 9 प्लस पाई। अगर 1 रखिएगा तो 9 माइनस पाई आएगा। 2 अगर रखिएगा तो 9 माइनस 2 पाई आएगा। अगर इससे ज़्यादा भी आपको हल करना है तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए और उसको जोड़ घटा करके आप निकाल लीजिए। तीसरा है x बराबर 4y, यहाँ x y 4 खाना इस तरह से 4 घर ले लीजिए। y का मान अगर यहाँ 0 रख दीजिएगा तो x भी 0, y का मान 1 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 8 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 12 हो जाएगा। ये 3 हल है। 3 सवाल था, 3 का मैंने बताया। प्रश्न संख्या 3 मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। तो प्रश्न संख्या 3 है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो समीकरण मेरा है
यहाँ हम हल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग भी सवाल बनाते हैं लिखते हैं हल x माइनस 2y बराबर 4, यानी x माइनस 4 बराबर 2y, यानी y बराबर x माइनस 4 बटे 2। ये हम समीकरण को किए। अब पहला सवाल है 0 2। अगर x का मान यहाँ 0 रखते हैं तो y का मान 2 आना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ संतुष्ट होना चाहिए। x का मान रखने पर y, या फिर यहीं पे इसको बिना इस तरह से किए आप क्या कर सकते हैं, x का मान यहाँ 0 रख दीजिए, 0 माइनस 2y बराबर 4, तो क्या हो जाएगा y बराबर 4 बटे माइनस 2, यानी कि ये सवाल -2, लेकिन यहाँ आपका 0, इसलिए ये हल नहीं है। दूसरा सवाल ये 2 0 है, तो अगर x का मान 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2y बराबर 4, यानी माइनस 2y बराबर 4 माइनस 2, यानी 2y बराबर प्लस 2, और y बराबर हो जाएगा प्लस 2 बटे माइनस 2, यानी कि ये कट के -1, लेकिन यहाँ पर 0 है, ये भी आपका हल नहीं होगा समीकरण का। फिर तीसरा में है 4 0, यानी कि x माइनस 2y बराबर 4, x का मान 4 अगर रखिएगा, 4 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 4, यानी माइनस 2y बराबर 0, y बराबर 0 बटे -2, यानी कि 0। ये समीकरण का हल है, क्योंकि x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 0 आता है, यानी कि 4 0 इस समीकरण का मान है। चौथा सवाल है √2 और 4 √2। तो हम लोग क्या करते हैं, x के जगह √2 रखे, माइनस 2y बराबर 4, तो ये फिर -2y बराबर 4 माइनस √2, यानी y बराबर 4 माइनस √2 बटे -2। तो आप देखिएगा कि ये कट के 4 √2 नहीं आएगा, यानी कि ये भी हल नहीं है। फिर इसका अंतिम 1 1 है, x माइनस 2y बराबर 4, अगर 1 यहाँ रखते हैं तो ये 4 माइनस 2y बराबर 4 माइनस 1, यानी माइनस 2y बराबर 3, y बराबर 3 बटे -2, जो कि यहाँ x का y का मान 1 आ रहा है, इसीलिए x का मान रखने पर y का मान आपका वो जो है 1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी हल नहीं है। 4 नंबर सवाल है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। कहने का अर्थ है कि 2x प्लस 3y बराबर k, तो x का मान जो दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 1, इसमें हम रख देंगे, तो x बराबर 2 रखिए प्लस y बराबर 1 रखने पर k का मान गया 2 दूनी 4, 3 के 3 बराबर k, यानी कि k का मान बराबर 7 आएगा। इस तरह से हम सवाल का हल निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे और बनाएंगे। तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 4.2 समाप्त होता है। आप घर में बैठ के आराम से बनाइए, देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।